चलिए फटाफट जुड़ जाएगा आप सभी लोग। और जो लोग भी यूपी ट्रिपल एस सी ANM का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। आज आपका लास्ट डे और आपका कल एग्जाम है, तो आप लोग इस वीडियो को फटाफट देख के जाइए ताकि बाद में आपको पछताना ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एपिड्यूरल एनेस्थेसिया जो है किस शरीर के किस भाग में दिया जाता है। चलिए ऑप्शन को देखिए और फटाफट आप लोग बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। तो एनेस्थेसिया जो है वो शरीर के रीढ़ की हड्डी के पास दिया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शिशु के जन्म के समय उसकी छाती का घेरा जो है वो सिर के घेरे से कितना होता है, यानी कि चेस्ट जो सर्क्यूमफ्रेंस होता है वो कितना होता है। चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग। तो जो लोग भी अगर ऑप्शन ए अगर लगा रहे हैं कि 2 से 3 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल राइट आंसर। 2 से 3 सेंटीमीटर कम, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मिजलस रूबेला वैक्सीन के घोल को खोलने के बाद कितने समय में उपयोग कर लेना चाहिए ताकि वो नष्ट ना हो। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 घंटे। तो जो लोग 4 अगर लगा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है। चलिए फटाफट बताइए कि मानव शरीर में जो है यूरिया का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो ये होता है आपका यकृत में, यानी कि लीवर में। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रसव के दौरान भ्रूण की स्थिति और दिल की धड़कन रिकॉर्ड करने वाला ग्राफ क्या कहलाता है। तो प्रसव के जो दौरान है भ्रूण की स्थिति और दिल की धड़कन रिकॉर्ड करने वाला ग्राफ पार्टोग्राफ कहलाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपने 40 में से कितने क्वेश्चन सही किए, ताकि आपका भी पता चल सके कि आपका तैयारी कहाँ तक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गर्भावस्था के दौरान महिला को टिटनेस डिप्थीरिया के 2 टीके के बीच कम से कम कितना का अंतराल होना चाहिए। तो बीच का अंतराल आपका कम से कम 1 महीने या 28 दिन का होना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्तनपान कराने वाली माँ में दूध निकालने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। ऑक्सीटोसिन। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन कि ORS के एक पैकेट को कितने लीटर पानी में घोलना चाहिए। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन लोग इसको हल्के में समझ के गलती कर देते हैं कि ORS के एक पैकेट को कितने लीटर पानी में घोलना चाहिए। तो ऑप्शन जो लोग भी अगर सी लगा रहे कि 1 लीटर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी इंडोक्रीन जो है कि वो ग्रंथि कौन सी है। अंतस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिशु के तालू यानी कि एंटेरियर जो फ्रंटल का आकार कैसा होता है। चलिए बताइए कि शिशु के तालू का जो है आकार कैसा होता है। तो ये चौकोर होता है, ये कि हीरे के आकार का। तो ऑप्शन सी जो कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नॉर्मल सलाइन NS में प्रति 100 ml पानी में कितना नमक होता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो लोग अगर इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि 0.9 ग्राम, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। अगला है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की जो शुरुआत हुई थी आपका 2005 में, वर्ष 2005। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन कि पल्स ऑक्सीमीटर में SpO2 का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए। पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है उसमें जो है कि SpO2 का सामान्य स्तर कितना होना चाहिए। तो वो होना चाहिए 95 से 100 तक। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन कि
अगला है कि शिशु के जन्म के तुरंत बाद कौन सा विटामिन रक्तस्राव रोकने के लिए दिया जाता है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिशु का जब जन्म होता है तो उसके बाद तुरंत कौन सा विटामिन रक्तस्राव रोकने के लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है विटामिन के, जो कि आपके रक्त का थक्का जमाने में भी सहयोगी होता है। तो ऑप्शन डी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट जल्दी से ख़त्म कीजिए इसको, कि टाइम भी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन कि गर्भावस्था में पीका का मुख्य कारण किसकी कमी से हो सकती है। तो ये होता है कैल्शियम और आयरन की कमी से। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि कॉपर टी लगाने का सबसे सही समय क्या है। तो कॉपर टी जो है वो लगाने का सही समय आपका ऑप्शन ए और बी दोनों राइट हो जाएगा कि मासिक धर्म के जो 10 दिन के भीतर या प्रसव के तुरंत बाद 48 घंटे में। तो ऑप्शन सी जो कि है आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन कि एंटी रेबीज टीका किस मार्ग से लगाया जाता है। चलिए बताइए कि एंटी रेबीज जो टीका होता है वो मतलब कहाँ पे दिया जाता है, मुख द्वार में, मांसपेशियों में, नसों में या केवल हड्डियों में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो एंटी रेबीज जो टीका होता है वो मांसपेशियों में दिया जाता है, जिसको हम लोग IM कहते हैं, और नसों में जो दिया जाता है उसको IV कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम होते हैं। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मानव के जो शरीर में होते हैं वो कुल आपका 23 जोड़े होते हैं। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट आप लोग आंसर को लगाते चलिए कि एक आंगनवाड़ी केंद्र कितनी जनसंख्या को कवर करता है। चलिए एक जो आंगनवाड़ी केंद्र होता है वो मतलब कितनी जनसंख्या को कवर करता है। तो वो लगभग 400 से 800 तक जनसंख्या को कवर करता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप राइट आंसर लगा लीजिएगा। चलिए मिशन इंद्रधनुष जो है उसका संबंध मुख्य रूप से किससे है। चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए कि जो मिशन इंद्रधनुष है इनमें से किससे संबंधित है। तो जो लोग भी अगर इसका ऑप्शन बी लगा रहे कि पूर्ण टीकाकरण से है, इम्यूनाइजेशन, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। अगला है कि शिशु में नीला पड़ना किसकी कमी का संकेत है। तो नीले पड़ने का मतलब कि ऑक्सीजन की कमी है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। चलिए फटाफट आप लोग बताइए कि पेनिसिलिन की जो है खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की जो खोज है वो आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि गर्भाशय यानी कि यूट्रस की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो यूट्रस के बाहरी परत को जो पेरीमेटियम कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट बताइए कि हेपेटाइटिस बी का जो टीका है वो किस मार्ग से दिया जाता है। चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस मार्ग से दिया जाता है। तो हेपेटाइटिस बी का जो टीका होता है वो आपको मांसपेशियों यानी कि IM द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि ORS घोल में पोटेशियम क्लोराइड की कितनी मात्रा होती है। ORS घोल में जो है वो आपको पोटेशियम क्लोराइड क्या 1.5 ग्राम मात्रा होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मलेरिया के परजीवी का नाम क्या है। चलिए जल्दी जल्दी बताइए कि मलेरिया के जो परजीवी होते हैं उसका नाम क्या है। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी यानी कि प्लाज्मोडियम अगर लगा रहा है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जन्म के समय कम वजन यानी कि लो वेट तब कहा जाता है जब वजन कम हो। तो हम बताइए कि कितना कम होता है कि ताकि कहा जाता है कि वजन कम है। तो वो होता है कि 2.5 किलो से कम अगर होता है तो उस समय कहा जाता है कि वजन कम है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? चलिए बताइए, इंसुलिन जो है वो शरीर के किस अंग से प्राप्त होता है? तो वो अग्नाशय से होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन कि प्रसव के जो दौरान भ्रूण के सिर का सबसे बड़ा जो व्यास यानी कि डायमीटर होता है वो कौन सा होता है? चलिए ऑप्शन को देखिए और बताइए। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी यानी कि मेंटो वर्टिकल अगर लगा रहा है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला है कि एनीमिया को रोकने के लिए गर्भवती महिला को आयरन के साथ क्या लेना चाहिए? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एनीमिया जो होता है उसको रोकने के लिए गर्भवती महिला को आयरन के साथ और क्या लेना होता है? तो आयरन के साथ विटामिन सी भी लेना जरूरी होता है। तो ऑप्शन सी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि डॉट्स केंद्र पर किस बीमारी का इलाज मुफ्त होता है? चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉट्स जो केंद्र होता है उस पर किस बीमारी का इलाज मुफ्त होता है? तो ये होता है टीबी का। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी यानी कि आर्टरी कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी धमनी होती है उसको एरोटा कहते हैं, महाधमनी भी आप कह सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पल्स रेट यानी कि नाड़ी दर जो होता है वो मापने के लिए सबसे आम स्थान कौन सा है? चलिए बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है कि पल्स रेट जो नाड़ी दर मापने के लिए सबसे आम स्थल कौन सा होता है? तो वो कलाई होता है। ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि गर्भावस्था के दौरान जो है एल्बुमिन मूत्र में पाया जाना किसका संकेत है? तो ये जो है प्री एक्लेमेसिया का संकेत होता है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि काली खांसी का दूसरा नाम क्या है? चलिए बताइए, काली खांसी जो है उसका दूसरा नाम क्या है? तो काली खांसी जो है उसका दूसरा नाम आपका हुपिंग कफ है। तो ऑप्शन ए जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नर्सिंग डे यानी कि इंटरनेशनल नर्स डे जो होता है वो किसकी याद में मनाया जाता है? और इसका तो आंसर आप लोग को पता ही होना चाहिए। तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल अगर लगा रहा है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है कि कोलेस्ट्रम में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी एंटीबॉडी होती है? तो जो लोग भी इसका ऑप्शन बी लगा रहा है कि आईजी है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। अगला है कि मुख से दी जाने वाली पोलियो की खुराक में कितनी बूंदें होती है? तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि मुख से देने वाली जो पोलियो खुराक होती है वो 2 बूंद होती है। तो ऑप्शन बी जो है कि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिफिलिस किस प्रकार का संक्रमण है? और इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बताइए दोस्तों कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और शाम को हम आपका टॉप 100 क्वेश्चन का क्लास अपलोड कर लेंगे। तो शाम में आप लोग 7 बजे के बाद आप लोग क्लास में आके वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।